नमस्कार, मैं अंकुर चौधरी हिंदुस्तान की जिद में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारे साथ खबरें फटाफट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रामपुर से काठगोदाम जाने वाले 4 लेन हाईवे का शिलान्यास किया, तो वहीं उन्होंने उत्तराखंड को कई सौगात भी दी। तो साथ ही चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 900 किलोमीटर सुविधा युक्त सड़क बनाने की बात को कहा। इस मौके पर उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत भी मौजूद थे। लापरवाही के कारण, कई विवादों के कारण जो है निर्मित नहीं हो पाया। ऑलरेडी बहुत देर हो गई और मैं बहुत आभारी हूं गडकरी जी ने खुद आकर के इसको पुश दिया और अब उम्मीद हमको ये हो रही है कि ये सड़क बन पाएगी। बाइक सवार 3 युवक काशीपुर से बिजनौर जा रहे थे, तभी उनकी बाइक अनियंत्रित होकर 30 फीट गहरी नदी में जा गिरी, जिसमें तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह कटनी पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापम और खनन पर सवाल खड़े किए। तो वहीं प्रचार को भाजपा में कांग्रेस से आगे बताया। साथ ही मैयर चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की बताई। इस मौके पर विधायक सौरभ सिंह के कई नेताओं से भी वो मिले। सांप्रदायिकता का जहर के खिलाफ कांग्रेस पार्टी लड़ती रही है, आजादी के पहले भी लड़ी है और अब भी लड़ रही है। खैर के पलवल में डीजल की दुकान पर तेज धमाके के साथ आग लग गई, तो वहीं मजदूर की मौके पर मौत हो गई। बताते हैं कि टैंक को साफ करते समय उसमें धमाका हो गया, इससे आसपास के लोग दहशत में आ गए। तो वहीं प्रशासन द्वारा मृतक को मुआवजा दिए जाने की बात को कहा गया है। यूपी सरकार से टाई अप होने के बाद रामपुर शुगर मिल गन्ना किसानों के भुगतान को तैयार नहीं है, जिससे नाराज होकर किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। तो वहीं साफ सुथरी मांगों को लेकर जल्द भुगतान किए जाने की मांग भी की है। एक्ट का ये उल्लंघन कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ हमारी मांग ये है कि इनके खिलाफ प्रशासन एफआईआर कराए, इन्हें जेल भेजे और चीनी को कुड़ा करके नीलाम करके किसानों को भुगतान कराए। पूर्व कैबिनेट मंत्री अवधपाल सिंह यादव जेल से छूटकर अपने विधानसभा क्षेत्र अलीगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सूबे की सरकार के साथ प्रोफेसर रामगोपाल यादव पर निशाना साधा। तो वहीं अपने ऊपर लगाए हुए मुकदमों को गलत भी बताया। इस बीच स्थानीय जनता ने पूर्व मंत्री का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत भी किया। शहर के निसूजा में कुएं में युवती का शव अर्धनग्न अवस्था में बरामद हुआ, तो वहीं उसके साथ दुष्कर्म की आशंका जताई जाती है। तो साथ ही सूचना पर पहुंचे पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। रेवाड़ी में संदिग्ध हालातों में 24 वर्षीय महिला की मौत हो गई, तो वहीं महिला के परिजनों ने ससुरालियों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतका राजस्थान की रहने वाली है और रेवाड़ी में अनूप नाम के युवक से उसकी शादी 4 साल पहले हुई थी। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। हमको कल इन्होंने फ़ोन किए और फ़ोन करने के बाद भी ये कहा कि वो मिलना है तो मिल लो, तबीयत ज़्यादा खराब है। यहाँ आए तो यहाँ डेड बॉडी भी नहीं मिली, डेड बॉडी इन्होंने हॉस्पिटल पहुँचा दी। जिले के पत्तेसराय में ग्रामीणों ने बिजली समस्या को लेकर बिजली घर पर जाकर रोष व्यक्त किया। तो वहीं बताते हैं जेई ने बिल जमा न होने के कारण गाँव की बत्ती काट दी है। ऐसे में उन किसानों की बिजली भी बंद हो गई है जिन्होंने अपने बिल जमा किए हैं। साथ ही परेशान किसानों ने सिंचाई के लिए बिजली चालू करने की मांग की है। तो वहीं ऐसे में अधिकारी खामोश है। जब लाइन काट ली, ट्यूबवेल ले चलेंगे तो फिर परेशानी आएगी, फसल पैदा नहीं, कोई नहीं रहेगा। हम ये चाहते हैं हमारी जो लाइन जोड़ दिया है और इससे कमा कम जमा करें। बीते कुछ समय से लगातार स्कूल वाहनों में खामियों के चलते हो रहे हादसों के कारण स्कूली वाहनों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें दीनानगर के छोटे स्कूली वाहनों के साथ निजी स्कूलों की बसों को भी चेक किया गया। तो वहीं बसों में फर्स्ट एड बॉक्स को भी गंभीर रूप से चेक किया गया, जिसमें कोई मेडिसिन सही नहीं पाई गई। इस औचक निरीक्षण में वाहन चालकों के साथ स्कूल प्रबंधन को भी वाहनों को दुरुस्त करने की सलाह दी गई। ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। सांगली में सिद्ध स्वराज दल के संस्थापक ब्रिगेडियर धोती सावंत की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पर रैली निकालकर सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया गया। तो वहीं लोगों का कहना है कि सरकार किसानों के हितों का शोषण कर रही है, जिससे किसान खासा परेशान है और उद्योगपतियों को सरकार लाभ पहुंचाती है। आमचा न्याय अधिकार, संविधानात दिलेला अधिकार मिळवण्यासाठी आम्ही जबरदस्त संघर्ष करू आणि जर वेळ पडली आणि शेतकरी भडकला तर ते फडणवीसही राहणार नाहीत आणि मोदीही राहणार नाहीत, हे त्यांनी लक्षात ठेवावं। प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई नई परिवहन नीति के विरोध में रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तो वहीं इस परिवहन नीति को लागू नहीं किए जाने की मांग की और मांग पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।
जिले के बदलापुर में रहने वाले डॉक्टर को किडनी देने के नाम पर 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया। बताते हैं कि डॉक्टर के पिता को किडनी की जरूरत थी, तो वहीं दिल्ली के कुछ लोगों ने उनसे संपर्क किया। इस बीच डॉक्टर ने दानदाता को बतौर 5 लाख रुपए एडवांस भी दिया। रुपए देने के बाद जब किडनी देने की बारी आई तो दानदाता डॉक्टर को ठग कर फरार हो चुके थे। अब पुलिस ने जाल बिछाकर 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और गुरु से पड़ताल की है। जब उनको कन्फ्रंट किया कि आप कैसे करोगे, कानून ऐसा है, कानून वैसा है, तो फिर बाद में उन लोगों ने इनसे संपर्क तोड़ दिया। तो तब डॉक्टर को ध्यान में आ गया कि उनको 5 लाख रुपए फंसाया गया है। कुशीनगर के पड़ौना में बाइक सवार युवक की गिरने से मौत हो गई, तो वहीं 2 अन्य लोग घायल हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भेजा गया है। बताते हैं कि नशे की हालत में तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा घटित हुआ। मऊ के SBI बैंक से खाते से 1 लाख रुपए निकालकर घर जा रहे किसान को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। तो साथ ही ये बदमाशों की करतूत CCTV में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर पड़ताल शुरू कर दी है। मऊ के अम्बेडकर नगर स्टेडियम में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 10 बड़ी टीमों ने हिस्सा लिया। तो वहीं पूर्व चेयरमैन अशरफ जमाल ने यह खेल के साथ मनोरंजन की बात को भी कहा। तो वहीं खिलाड़ियों के मनोरंजन के लिए यहाँ गाजेबाजी का इंतजाम किया गया था। मऊ के जल निगम के अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर कर्मचारियों ने 5 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस मौके पर कर्मचारियों ने वेतन न दिए जाने का भी विरोध किया। जिले के संग्रामपुर में सोनाला गांव में लेपर्ड की मौत संदिग्ध हालातों में हो गई, तो वहीं उसका शव बीते कई दिनों से नाले में पड़ा था, जिसको कुत्ते नोच रहे थे। तो वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।